China wants to be seen as good big brother, not bad big brother. तो इसलिए वो रीजन के अंदर इंडिया इज द बैड, ट्राइंग टू बिकम द बैड बिग ब्रदर। ये जंगी जुनून है भारत का कि एक तरफ वो स्पेन से भी अरबों डॉलर्स के मुआहदे कर रहा है और उनकी कंपनी को कह रहा है कि वो यहाँ पर अपना प्लांट लगा इफ्तिताह भी कर रहा है, फिर तेजस तैयारे बना रहा है। इसी तरह से अमेरिका हो, रूस हो, जहाँ से भी उसे असला मिलता है वो असले के ढेर लगा रहा है और उसका मकसद और उसकी वाज़ेह दुश्मनी जाहिर सी बात है पाकिस्तान और चीन के साथ है। इसको हम जय हिंद नारा लगाते हैं, ये बहुत बड़ा सिंबल है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, की जय। पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। तेजस मार्क 1 तैयारे हैं क्या? ये पाकिस्तान और चीन के हवाले से बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान की फदाइया और चीन के फदाइया को शिकस्त दे सके। भारत ने ये करके दिखाया कि अभी हम भारत के जो मिनिस्टर जीजू हैं उसको ही भेजा। जो चीन कहता है कि तिब्बत एक जो अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है, आज वहीं से जो मिनिस्टर हैं जीजू उसको भेजा गया। शायद ये देखा इस तरह जा रहे इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने और आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए खुदा न खासा खतरा भी हो सकता है। जब से भारत और चाइना ने आपस में रिलेशनशिप ठीक किए हैं, बॉर्डर पैक्ट किया है, मेरे ख्याल में इसमें इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। जिससे किसी वक्त में हमने कहा कि ये गेम चेंजर है, किसी वक्त में हमने कहा कि ये गोल्ड माइन है। इस प्रोजेक्ट की दुश्मनी कौन को किसको है? भारत है और इसराइल है। उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये कभी तकमील के मराहल तय ना करे। जो चाइनीज एम्बेसडर ने कहा और जो पाकिस्तान के तर्जमान ने कहा, एक चीज़ नज़र आ गई है कि चाइना और पाकिस्तान की दूरी हो रही है और ये सब कुछ एक डेलिब्रेट प्लान का हिस्सा लगता है। की हो गया जी, एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है कि चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि अगर ये सिचुएशन जारी रही तो फिर इससे कोई तरक्की हासिल नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होता है, पाकिस्तान में तो मजाक बनता ही बनता है, पूरी दुनिया में मजाक बनता है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं। सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो की इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि कैसे चाइना जो है वो भारत के सामने नतमस्तक हो गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो जब चाइना और इंडिया के बीच में जो ये सब चीज़ें हुई थी तब उस टाइम पे जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था और कहता था कि अब तो भारत गया और भारत को अब कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भारत ने कमबैक किया है और भारत ने जो चाइना है उसको पीछे ढकेला है और ख़ुद चाइना मजबूर होता है। ऐसा भी नहीं कि भारत जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हो कि नहीं चाइना हमसे जो दोस्ती कर ले और जो अपनी सेना वो पीछे कर ले। नहीं, खुद जो चाइना है उसने ये बात कही थी कि जो भारत है, हम चाहते हैं कि भारत के साथ जो चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उसको अच्छा करे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे दुखी है कि कैसे उनका जो दोस्त है जिसके दम पे वो चलते थे वही आज पीछे हट गया। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ऑब्वियसली। तो अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने। और क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले कि फ्लाइट्स खोलें, इंडिया को डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो इंडिया ने कह दिया था कि नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो फिर ये वाली जब सारी सिचुएशन चलती रही है तो उसके अंदर फिर इसको शायद ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी
ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं। और इसके लिए उसको अगर नीचे भी बैठना पड़े, ज़मीन पर भी बैठना पड़े और उसकी बात भी माननी पड़े, भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था और उसने ऐसा किया है। तो ये वाली कुछ चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी कि AI का है ये वाला इमेज, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये जो है ये किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन ऑब्वियसली जिसने भी ये बनाया है, ये इमेज जिसने भी बनाया है, और अब वो चाइना में बना है या ताइवान में बना है, देखे ना इमेज कैसा है कि जो मोदी साहब हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और शी साहब जो हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं उनके सामने हाथ जोड़ के। तो सरेंडर करने वाली बात हुई, तो वो अब किसने बनाया क्या कह सकते हैं। तो वो ये कहेंगे कि जी ये तो देखें रा की साजिश है, इंडिया ने बनाया ये वाला इमेज। लेकिन कह ये रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये चीन और ताइवान में हो रहा है, तो ताइवान की तरफ से वैसे हो सकता है। एक चीज का दिखाना चाहूंगा सर, ये एक गुड़िया दी है हमारे मिनिस्टर को चाइना के फौजियों ने। अच्छा, मैंने उस वीडियो को एक जगह रोक दिया था, मैं वापस वो लेके दिखाऊंगा, वापस आपको लगा दिखाऊंगा सर। और ये क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये वीडियो चाइना किस लेवल पे झुकाया गया इंडिया की तरफ से कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश से के जितने भी हमारे डेलीगेशंस जाते थे या अरुणाचल प्रदेश से कोई भी जाता था चाइना, या हमारे सरकारी IAS ऑफिसर्स या मिलिट्री के ऑफिसर्स अरुणाचल प्रदेश के होते थे, उन सबको स्टेपल्ड वीजा दिया जाता। चाइनीज प्रेसिडेंट जब भी आते थे तो यही हमारे किरण रिजिजू जो कि हमारे मिनिस्टर होते थे, इनको स्पेसिफिकली बोला जाता था कि इनको सामने मत लाइएगा, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना आधिपत्य बताता था। वो ये बोलता था अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है और अगर हम मिल लेंगे उनसे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। इस समय अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर को ही भेजा गया, इनका तो काम नहीं था ना वहां पे कोई भी, उनको ही भेजा गया। चाइनीज जो ये लोग हैं, चाइनीज जो सैनिक हैं, उनसे मिलने के लिए। सामने दिख रहा है सर, ये कितनी बड़ी, मतलब ये क्या मोदी गवर्नमेंट ने चाइना को कॉलर से पकड़ लिया है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखो फिर वो जो बात हम कह रहे थे उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा इसके साथ। जो बात ये थी कि ये समझौता हुआ कैसे। देखो, हम बहुत बड़ा प्रेशर था चीन के ऊपर भी, और भारत और जब चीन के लीडर मिले, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब और जो चीन के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कजान में मिले साइड लाइन्स ब्रिक्स के, वहाँ पर फिर बातचीत हुई और वहाँ पर ये एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देश जो हैं एक प्रकार यथास्थिति अप्रैल 2020 की करेंगे, डेप्सांग में भी और डेपजॉक में। तो ये एक प्रकार भारत की डिप्लोमेसी की जीत थी, ये भारत की लीडरशिप की जीत थी, ये भारत की मिलिट्री की जीत थी। भारत ने बहुत प्रेशर डाला चीन पे और चीन को आखिरी झुकना पड़ा। ये एक देश अकेला है भारत साउथ एशिया में जिसने चीन की आंखों में आंखें डाल के चीन को प्रेशराइज किया और चीन माना और चीन पीछे गया। अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें जिस प्रकार से वो एक प्रकार से एग्रेसर है, फिलीपींस के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, इंडोनेशिया पे, वहां नहीं सुनता किसी, मगर भारत का जो स्टेप था और एक बहुत बड़ी तगड़ी लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो हमने फोर्स किया। मैं ये समझता हूँ शायद इसमें रोल रहा है पुतिन का भी, क्योंकि वो चाहते हैं दिखाना वर्ल्ड में कि वो अकेले नहीं है, वो आइसोलेट नहीं है, कि जो यूरोप उसको करने की सोच रहा है, क्योंकि जब चीन उसके साथ खड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है।